बहुत दिनों से एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो मैं सोच रहा हूँ चलो आज इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन सभी फिलोसफिकल माइंडसेट, रिलीजियस माइंडसेट, साइंटिफिक माइंडसेट एंड जो आजकल काफ़ी लोग हैं जो एक फ्यूजन माइंडसेट रखते हैं, लाइक जो फिलोसफिकल माइंडसेट एंड साइंटिफिक माइंडसेट का एक अच्छा फ्यूजन उनमें देखने को मिलता है, उन सब से है। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू कर्मा। कर्मा एक ऐसी चीज है जो कि हिंदू धर्म में काफी प्रोमिनेंटली उस पे फोकस किया जाता है, लेकिन बाकी भी सभी रिलीजन्स में भी मोर और लेस ये इक्वली इसकी वैल्यू है। तो पॉइंट इज कि भाई इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अपने धरती पे, अपने अर्थ पे जो बेसिक लॉज चलते हैं, समवॉट उससे समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको स्केल अप करते हैं क्वेश्चन को। अब रेगुलर नॉर्मल लाइफ में भी कर्मा इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें गुड और बैड पनिशमेंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ गुड और बैड कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे बच्चे हैं हम, तो अगर हमने कोई गलती करी तो मम्मी पापा या टीचर्स हमारे डांटेंगे, नहीं ये गलत बात, ऐसे नहीं करना है ना। ज़्यादा गलती करी थप्पड़ पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा गलती करी ज़्यादा पिटाई लग जाएगी। और थोड़े बड़े होते हैं तो उस लेवल पे गलती हुई तो फिर एक अलग लेवल का फिजिकल आपको पनिशमेंट मिलेगा कि भाई पिटाई लग गई है। सो ये एक है, प्लस एक मेंटल आप पे एक प्रेशर आता है कि नहीं यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसको पता चला तो क्या होगा, ये दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर अगर आप और आगे बढ़े, सपोज फॉर एग्जांपल अगर 18 प्लस आ गए तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से बंध जाते हैं। फिर आपकी डिग्री ऑफ ऑफेंस क्या है ना। अगर वो उस लेवल के ऑफेंस में जाती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस है ना, जिसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगा कि भाई इतने इस अंडर सेक्शन दिस आपने ये गलती करी, अंडर सेक्शन दिस आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, और काइंड सो है ना। अब वो आप किसी भी लेवल तक डिग्री को कर लो। कुल मिला के पॉइंट ये है कि बेस्ड ऑन कर्मा आपके पनिशमेंट्स डिसाइड हो रहे हैं, है ना, गुड और बैड से डिसाइड हो रहे हैं। ये बैड अपन ने डिस्कस कर लिया, नेगेटिव साइड डिस्कस कर ली, पॉजिटिव साइड कुछ अच्छा करे तो आपको कुछ अच्छे फ्रूट्स भी मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज, in terms of your business, in terms of normal life, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें मिल रही हैं और ये दोनों ही चीज़ें कर्मा पे हो रही हैं डिसाइड। अब थोड़ा सा इसका स्केल हम अभी समझ लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, कि भाई मुझे कुछ मिला है ना, मुझे कुछ मिला। थोड़ा सा और स्केल बड़ा करते हैं, मेरी फैमिली को कुछ मिला, मैंने कुछ किया अच्छा तो मेरी फैमिली भी बेनिफिट हुई। पहले मैं हुआ फिर मेरी फैमिली बेनिफिट हुई। कुछ बुरा किया तो दोनों को ही वो लॉस हुआ, पहले पर्सनल मुझे लॉस हुआ, फिर मेरी फैमिली को लॉस हुआ। फिर इसको और अगर बड़ा करें तो मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जिस मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, उस मोहल्ले से भी वो चीज़ें जुड़ी, अगर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वो भी इम्पैक्ट, उस एरिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर और मैग्नीट्यूड बड़ा है तो हो सकता है उस पूरे गांव को, पूरे इलाके को फर्क पड़े, और बड़ा है तो पूरी सिटी को फर्क पड़े, एंड सो ऑन अप टू स्टेट लेवल एंड अप टू कंट्री लेवल उसका इम्पैक्ट आ रहा है, एंड so on. You can further scale up to the
नेशनल इंटरनेशनल लेवल, मतलब फर्क पड़ रहा है। फिर अब अगर हम इसके कॉज में जाएं कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम करना चाह क्यों रहे हैं, हम करना चाह क्यों रहे हैं, तो उसमें भी वही सारे रीजन आ गए। पहले मैं खुद को बेनिफिट करना चाह रहा हूँ, है ना। फिर अगर उसका स्केल मैग्नीट्यूड में बड़ा कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं अपनी सिटी को बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट को बेनिफिट कर रहा हूँ, मैं अपने नेशन को, अपने कंट्री को बेनिफिट कर रहा हूँ, है ना। तो कॉज आ रहा है, निकल के क्या आया, कॉज आया। सिमिलरली अब इसका स्केल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ये एक है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, है ना। कर्मा का कॉज पता चला कि मैं कर क्यों रहा हूँ। तो ये मी से शुरू हुआ, और इसको अगर स्केल अप करते चले जाएं तो अब हमने इसको पूरे देश से कनेक्ट कर दिया कि ये नेशन तक इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो वो मेरे लिए एक चार्ज पॉइंट है कि यस आई शुड डू दिस। सेकंड पॉइंट अब मेरा ये है, इसको थोड़ा स्केल करते हैं, क्वेश्चन को अप लेके जाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई देश क्यों कर रहा है, पूरा देश, मोदी जी लगे हुए हैं, वी हैव टू बी, इतना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है ना। यूएस कह रहा है नहीं, हमें फिर से दोबारा से ग्रेट बनना है ना। और बाकी देश भी लगे हुए हैं, हमें भी करना है, हम भी आगे निकलेंगे, हमें भी ये पावर चाहिए, हमें भी वो चाहिए। क्यों लगे हैं, क्यों? बिकॉज कंपटीशन है, दिख रहा है, कंपेरिजन हो रहा है कि मेरे को थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, एक टारगेट है ना। और उससे ऊपर एक टारगेट सेट है, इसलिए वो मेरे को एक टारगेट मिल रहा है कि हाँ वो इज द माइलस्टोन, स्टिल इज द स्कोप इज देयर कि मैं और बढ़ सकता हूं, तो वो मेरे को टारगेट मिल रहा है। तो देश क्यों लड़ रहे हैं, देश क्यों कॉम्पीट कर रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। देश का कर्मा भी, देश का भी डेस्टिनी होता है ना। अगर इंडिविजुअल का है, फैमिली का है, सिटी का है, स्टेट का है, तो देश का भी डेस्टिनी है, देश का भी कर्मा कनेक्ट हो रहा है, कलेक्टिवली सबको मिला करके कनेक्ट हो रहा है। आई होप यू ऑल विल बी एग्री ऑन दिस। सो देश का, मोदी जी से अगर पूछा जाए भाई आप क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, तो वो उनका आएगा निकल के कि नहीं मुझे देश को आगे लेके जाना है। तो चलो देश का लॉजिक भी समझ में आ गया, देश का लॉजिक समझ में आ गया कि भाई हमें XYZ देश से आगे बढ़ना है और इस रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना है, पावर में, फाइनेंस में, है ना, कल्चर में, एंड ऑल्सो ऑल सब में आगे बढ़ना है। तो हमें वहां भी एक रीजन मिल रहा है, ठीक है। अब जो फर्स्ट नंबर पे है उसके पास क्या रीजन है, उसके पास रीजन है कि मुझे अपनी स्टेट मेंटेन करनी है। जिस स्टेट पे मैं हूँ, मैं लेवल 1 पे हूँ। अमेरिका क्यों बोल रहा है क्या है, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, क्योंकि उसको पता है उसने जनरेशंस तक लीड किया है वर्ल्ड को, बीइंग ऑन अ नंबर 1 पोजीशन। सो उसके पास चैलेंज है, उसके पास अभी क्राइसिस सिचुएशन है जिसे वो चाहता है कि वो डाइल्यूट हो जाए और किसी तरीके से, एंड आई शुड बी मेंटेनिंग द सेम लेवल एंड पोजीशन। उसकी फाइट का भी समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे ये पहला हो गया कि भाई कर्मा हो क्यों रहा है, तो पहले तो हमने देश के लेवल पे समझ लिया, इंडिविजुअल लेवल पे समझ लिया। अब हमने ये भी समझ लिया कि इंटरनेशनली वो क्यों रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि हर कोई अपने अपने कंट्री को आगे रखना चाह रहा है। तो इंडिविजुअली मेरे पास भी कॉज आ गया, मेरी सिटी के पास भी कॉज आ गया, मेरे स्टेट के पास भी कॉज आ गया, मेरी कंट्री के पास भी कॉज आ गया, इंटरनेशनली सबके पास कॉज आ गया। और कॉज एक ही है, बीइंग ऑन नंबर 1। ये फाइनल कंक्लूजन हो गया अपने धरती वाले लेवल तक का, सही है। तो क्वेश्चन को दोबारा से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि लंबा हो गया और लंबा होगा। कि क्वेश्चन ओरिजिनली यही है कि कर्मा आखिर एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, हम कर्म करें ही क्यों, है ना। तो उसका यहां तक हमको आंसर मिल रहा है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा इंडिविजुअल कर्मा मेरे सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे देश को इम्पैक्ट कर रहा है ना। कलेक्टिवली पूरे अर्थ का कर्मा, कलेक्टिवली पूरे धरती का कर्मा, ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है ना। देश का कर्मा हमारे जो टॉप लीडरशिप है,
उनको इम्पैक्ट कर रहा है कि भाई यार ये नंबर जीडीपी का यहाँ पे होना चाहिए, नहीं आ रहा है, कुछ और हमें करेक्शंस करने हैं, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। इंटरनेशनली वो बाकी सब लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं, मैं वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं इसमें आगे हूँ, मैं इसमें पीछे हूँ, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। ऑल टुगेदर अगर सारा कर्मा जोड़ लें धरती का, इंक्लूडिंग एवरी लिविंग बीइंग, स्केल अब बढ़ा रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो जो भी हो, कोई भी स्पीशीज हो, लिविंग स्पीशीज, तो उनके कर्मा ऑल टुगेदर वो उसको उससे किसको फर्क पड़ रहा है। अब जो यहाँ पे फिलोसफिकल माइंडसेट है, रिलीजियस माइंडसेट, वो कहेंगे नहीं, उसके बेसिस पे हमारे जन्म डिसाइड होते हैं, हमारे जन्म डिसाइड होते हैं कि भाई हम अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, हमें क्या सजाएं मिलेंगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, अब नाउ मैं थोड़ा सा अपने मेन फ्रेम क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। पॉइंट ये आ रहा है कि भाई अच्छा, इसको एक चीज और समझ लेते हैं, एक फ्रेम और करते हैं, इसको एक प्लॉट और फ्रेम करते हैं, फिर इसको हम एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। वो फ्रेमिंग ये है कि सपोज एक तरह के लिए हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन कंसीडर कर लो कि सब देश एकदम मस्त हैं, किसी के बीच में कोई टेंशन नहीं है, ना फाइनेंशियल टेंशन है, ना बाउंड्रीज की टेंशन है ना कोई और टेंशन है, सब मस्त चल रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? ना फाइनेंशियल कंपटीशन है, सब रिच है, ना ही कोई बाउंड्रीज का कंपटीशन है, सब सेटिस्फाइड है कि नहीं मेरी बाउंड्री है एंड आई एम हैप्पी इन दिस। ना ही कोई और फूड क्राइसिस है, ना कुछ और, कोई क्राइसिस है ही नहीं किसी की लाइफ में, पूरे वर्ल्ड की लाइफ में कोई क्राइसिस ही नहीं है। अब आप सोचो कि किसी के पास कर्मा का ऑब्जेक्टिव क्या बचेगा, कर्म करने का ऑब्जेक्टिव क्या बचेगा। उसको ये भी टेंशन अगर नहीं है कि मेरे को ये स्टेट मेंटेन करनी है, मुझे ये लेवल मेंटेन करना है, ये भी उसके पास टेंशन नहीं है। उसके माइंड में ये है कि हाँ भाई जो है सही है, मैं कुछ करूं ना करूं मेंटेन रहेगा, मैं यहीं पे रहूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेट्स अज्यूम आ जाती है, तो क्या कोई कर्म करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, है ना, कर्मा जीरो होने वाला है वहां पर। लेकिन अब इस प्लॉट को कनेक्ट करते हैं आगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे ये कर्मा क्यों कराया जा रहा है, हम क्यों कर्मा कर रहे हैं, इससे किसे बेनिफिट मिल रहा है, कौन हमारे ऑल टुगेदर कर्मा का लेखा जोखा कहीं और पे कंपेयर कर रहा है, किसी और से कंपटीशन हो रहा है क्या? कमिंग टू द मेन फ्रेम क्वेश्चन, क्या यूनिवर्स में किसी दूसरे प्लैनेट से हमारा कंपटीशन हो रहा है क्या? सो कॉल्ड जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो these are the people who we are reporting, like for example कहते हैं कि यमराज जी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, है ना, तो वो लेखा जोखा किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? अगर कहीं किसी से कंपटीशन नहीं है भाई, तो लेखा देखा देना क्यों है, लेखा जोखा देना क्यों है? और अगर कंपटीशन है तो वो क्या है ना? वो शंकर भगवान को फॉर एग्जाम्पल लेखा जोखा दे रहे हैं, या ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को आई थिंक रिपोर्ट करते हैं यमराज जी, वो उनको लेखा जोखा देते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। बट क्यों करते हैं? क्या हमारा कंपटीशन किसी और यूनिवर्स के प्लैनेट से हो रहा है जिसमें करेंसी इज अ कर्मा, कि भाई हमारे प्लैनेट पे इस वैल्यू का, वट एवर वैल्यू दे आर ट्रेडिंग इन, आई एम नॉट श्योर, सो इस वैल्यू का गुड कर्मा हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, इतना डिपॉजिट हमारे पास गुड कर्मा का है, इतने डिपॉजिट हमारे पास बैड कर्मा का है, इतना डिपॉजिट हमारे इस इमोशन का है, इतना डिपॉजिट हमारा इस इमोशन का है, एंड सो ऑन। मे बी सो मैनी करेंसी शुड बी देयर एज पर देम, है ना। तो अब क्वेश्चन यहीं पे, अभी इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा और आगे नहीं खींचेंगे, यहीं पे इसको बाइंड अप करते हैं। और आप मुझे इस पे कमेंट करके कोशिश करो कि आप
अपने थॉट प्रोसेस से इसमें आंसर करो, है ना, कि भाई ये अगर हम कर्मा कर रहे हैं तो हमारे पास एक लॉजिक है, एक रीजन है, देश के पास लॉजिक है, एक रीजन है, एक पूरे वर्ल्ड के पास एक लॉजिक है, एक रीजन है। तो कलेक्टिवली इस धरती का कर्मा हमसे अगर कराया जा रहा है तो वो क्यों कराया जा रहा है, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा।